नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी महाराजा रणजीत सिंह की एक क्षमादान की कहानी का महत्व बताती है। महाराजा रणजीत सिंह, आपने नाम सुना होगा, पंजाब के महाराजा थे। जितने तलवार के धनी थे उतने ही वह अपने शालीन व्यवहार के लिए भी जाने जाते थे। अपनी प्रजा के सुख दुख की वह बहुत परवाह करते थे और उनके दर्द को दूर करने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहते थे। एक बार महाराजा कहीं जा रहे थे तो उन पर एक पत्थर आके लगता है। उनके जो सिपाही थे वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो पता लगता है कि एक बुढ़िया ने वो पत्थर मारा है। उस बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और महाराजा के सामने पेश किया गया। बुढ़िया की बात सुनी महाराजा ने। बुढ़िया ने कहा कि मैं अपने बच्चे के पेट को पालने के लिए बेर के पेड़ पर पत्थर मार रही थी और वो पत्थर आप पर लग गया, मुझे क्षमा किया जाए। महाराज कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि इस बुढ़िया को कुछ धन देकर विदा किया जाए। एक सिपाही से रहा नहीं गया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि जिससे दंड मिलना चाहिए था उसको पुरस्कार क्यों, और अगर ये परिपाटी चल पड़ी तो जब महाराजा गुजरेंगे तो लोग पत्थर मारेंगे क्योंकि पत्थर मारने पर उनको पैसा मिलेगा। ये परिपाटी नहीं चलनी चाहिए। सिपाही की बात को सुनकर महाराजा कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि जब एक निर्जीव पेड़ या फिर एक पेड़ जब पत्थर खाता है और फिर भी वो फल देता है तो पंजाब का महाराजा उसे खाली हाथ कैसे लौटा सकता है। क्या सीख मिलती है? किसी व्यक्ति को उदार और बड़े दिल का होना चाहिए और हमेशा क्षमा का भाव रखना चाहिए। प्रिय साथियों, आप पर भी अगर कोई गाली गलौज करता है और आप बदले में भी गाली गलौज करते हैं तो आप पर उसमें अंतर क्या रह जाएगा? किसी के गाली देने से क्या वो गाली आप पर लगती है? आप जरा गंभीरता से सोचिएगा। मैं आपको बोलूं कि आप मूर्ख हैं, निहायत ही बेवकूफ इंसान हैं। मैं आपको बोल रहा हूं। अब आपको तो पता ही है कि आप मूर्ख हैं या बेवकूफ हैं या नहीं हैं। मेरे कहने से आप थोड़ी बन जाएंगे। आपको वापस पलटकर मुझे क्या कहना चाहिए कि श्रीमान, जो आपने गाली दी है मैं इसका हकदार नहीं हूं, ना तो मैं मूर्ख हूं और ना मैं बेवकूफ हूं, इसलिए आपका ये भेंट आपको ही स्वीकार होना चाहिए। मैं आपको वापस दे रहा हूं। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? इसलिए हमेशा उदार रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और इससे रहने से आपको कभी भी पल्पल्टेशन, हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की तकलीफ नहीं होगी तो बहुत कम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।